अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालुवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में 26वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें जब 25वें अध्याय में वर्णन किया गया कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया 7 वर्ष की आयु में ही और 7 दिन तक लगातार उसको उठाए रहे, तो जितने भी गोप थे उन सब के मन में, यद्यपि वो सभी शुद्ध वात्सल्य वाले भक्त हैं भगवान के, लेकिन तो भी उनके मन में कहीं ना कहीं एक संदेह उत्पन्न हुआ कि एक छोटा सा बच्चा इस प्रकार से ये गोवर्धन पर्वत को उठा रहा है, अवश्य ही हम लोग जो हैं सोच रहे हैं कि हो सकता है ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद हो या नारायण की कृपा हो या नंद बाबा का सौभाग्य हो कि ऐसा पुत्र हुआ है। ऐसा बात ठीक नहीं लगती है। अवश्य ही ये जो है भगवान है, ये भगवान ही है, परमात्मा ही है जो घर में आया है, अवतीर्ण हुआ है निश्चित रूप से। वरना ऐसे कैसे बचपन से ही सारी जो घटनाएं हैं भगवान की, जितनी भी ऐश्वर्य लीलाएं हैं वो सब यहां पर गिनाई हैं। नंद बाबा से कह रहे हैं सब जाकर। सबसे पहले तो जब 6 वर्ष की आयु में ही इन्होंने पूतना का उद्धार कर दिया। 3 महीने के थे तो शक्तासुर का वध किया। 1 वर्ष के हुए थे तो तृणावर्त को मार दिया। उसके बाद फिर यमलार्जुन वृक्ष जो थे उनके बीच में घुसकर उनका उद्धार किया। दोनों बड़े बड़े वृक्ष जो 36,000 वर्ष से ब्रज में खड़े हुए थे उनको उखाड़कर बिल्कुल जमीन से उखाड़ दिया उनको। उसके बाद बगुले के रूप में बक्कासुर आया था, उसकी दोनों चोंच के ठोर पकड़ के और चीर दिया तिनके की तरह से उसको। फिर जो वत्सासुर आया था वत्स के रूप में, उसका वध करके उसके शरीर को कैथ के वृक्षों के ऊपर फेंक दिया था। तो इतना भारी था उसका शरीर कि वृक्ष भी टूट गए थे बहुत सारे। इसके बाद फिर जो है बलदेव जी के साथ, बलराम जी के साथ धेनुकासुर और प्लम्बासुर का वध किया गया और सभी बच्चों की दावानल से रक्षा की गई। उसके बाद बता रहे हैं 10 लीलाएं ये बता चुके। उसके बाद 11वीं लीला आती है कालिय दह की, कालिय नाग की। कितना क्रूर था, कितना विषैला था, उसको भी इन्होंने जो है उसका दमन कर दिया। अभिमान चूर करके उसके फणों को रौंद डाला और उसको हृदय से निकालकर यमुना जी का जल जो है वो शुद्ध कर दिया। तो इस प्रकार कहते हैं नंद बाबा से कि हम जो हैं आपके पुत्र से इतना स्नेह कर रहे हैं कि, और ये आपका पुत्र है, हमारा नहीं है, तो भी दुस्त्यज्य है। यदि हम इसको कम करना चाहें अपने प्रेम को तो भी नहीं कर पा रहे। और ये बात नहीं है कि हम ही करते हैं, ये भी करता है। अब परमात्मा यदि होता तो परमात्मा तो किसी से प्रेम नहीं करता है, वो तो आत्मा राम आप्त काम है।
तो यह समझ में नहीं आ रहा कि आपके इस पुत्र का तत्व क्या है, यह है कौन। 7 दिन तक इसने एक विशाल पर्वत को धारण किया, क्या यह संभव है 7 वर्ष के बालक के द्वारा? तो बड़ी शंका हो रही है हमको आपके इस पुत्र के विषय में। तो इस प्रकार से सभी ब्रजवासी जो है इकट्ठे होकर नंद बाबा से पूछते हैं। तब नंद बाबा जो कहते हैं, देखो मैं तुम्हें जो है इसके विषय में एक विशेष घटना बताता हूं जो मैंने अभी तक छिपाई थी। जब इसका नामकरण संस्कार हुआ था तो बिल्कुल एकांत में हुआ था, आप लोगों को नहीं मालूम है। तब गर्गाचार्य आए थे, उन्होंने जो कुछ भी मुझसे कहा था वो मैं तुमको बताने जा रहा हूं। उन्होंने बताया कि ये जो आपका बालक है प्रत्येक युग में जन्म लेता है, अनेक अनेक वर्ण होते हैं इसके, अलग अलग वर्णों से। जैसे सतयुग में ये शुक्ल वर्ण का हुआ था, त्रेता में रक्त वर्ण का हुआ, उसके बाद फिर कलयुग के अंदर पीत वर्ण का, और अब द्वापर युग में कृष्ण वर्णता को प्राप्त किया है। और ये पहले कभी वसुदेव जी के पुत्र भी जन्म हुआ था, इसलिए इसको लोग वासुदेव भी कहते हैं, श्रीमान वासुदेव। एज इट इज, जैसा गर्गाचार्य ने कहा था बिल्कुल वही शब्दों के अंदर यहां पर बताया है। और यह भी बताया कि इसके जो हैं अपनी लीलाओं के अनुसार जो जो कर्म करता है, इसके नाम और रूप अलग अलग हैं, और वो सब नाम और रूप मैं जानता हूं, आप नहीं जानते हो। और आगे के लिए बताया कि ये पुत्र आपका जो है आपको आनंद प्रदान करेगा, आपका कल्याण करेगा, सभी विपरीत परिस्थितियों से आपको जो है छुड़ा देगा, जो कोई भी कितनी बड़ी विपत्ति आए। और पहले भी एक बार इसने जब डाकुओं का उत्पीड़न बढ़ गया था तब साधुओं की रक्षा की थी, और उन सत्पुरुषों ने ही इसके बल से बलान्वित होकर जितने डाकू थे उनको पराजित कर दिया था। तो इस प्रकार बताया कि वो मनुष्य बड़े भाग्यशाली हैं जो इसका आश्रय लेंगे, जो इससे प्रेम करते हैं। वे जो हैं उनको शत्रु कोई भी पराजित नहीं कर सकता। जैसे जो व्यक्ति नारायण की छत्र छाया में है उसको असुर लोग पराजित नहीं कर सकते, उसी प्रकार ये आपका पुत्र है। इस प्रकार 21वें श्लोक तक हम लोग श्रवण कराए थे। अब 22वें श्लोक में कह रहे हैं, तस्मानंद कुमारोयम नारायण समो गुणै श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मय। तस्मात, इसलिए हे नंद, अयम नंद कुमार है, ये जो तुम्हारा पुत्र है, गुणई, गुणों के अंदर, गुणों में नारायण तुल्य है। तत् माने इसलिए, कर्मसु, इसके द्वारा जो कर्म किए जाएंगे उनको विस्मय न, किसी प्रकार का विस्मय मत करना। इसके जो अलौकिक कर्म होंगे तुम इसके विषय में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर नारायण के समान गुण हैं। तो गर्गाचार्य के इस वचन के अनुसार ये केवल मेरा ही पुत्र नहीं है, बल्कि आप भी इसे पुत्र मानिए अपना। यदि इस प्रकार इसमें कोई ऐश्वर्य दिखता भी है तो कोई बात नहीं है, इसको आप जो है अपने वात्सल्य प्रेम से वंचित ना करें, अब इसको आशीर्वाद दें कि इसी प्रकार से ये जो है हमारा आनंद वर्धन करता रहे। क्योंकि इसके अंदर जो गुण हैं, इसकी जो कीर्ति है, इसका जो औदार्य है, इसका जो अनुभव है, वो सब नारायण के समान है। नारायण का आवेश होने के कारण ये नारायण नहीं है, उनका आवेश हो जाता है। जैसे जो सूर्यकांत शिला है उसको सूर्य के समान कहा जाता है, लेकिन वो सूर्य नहीं बनती, क्योंकि जब उसको सूर्य की रोशनी में रखते हैं तो उसके अंदर भी जो है सूर्य के समान गुण आ जाते हैं, प्रकाशत्व इत्यादि। इसलिए तो नारायण के समान गुण होने के कारण, आवेश होने के कारण तुम इसको नारायण मत समझो। ये बालक कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन साधारण भी नहीं है, अपितु ये बड़ा महान सुकृतिशाली कोई महान पुरुष है, और इसने हमारे कुल में जो है जन्म लिया है। यही हमारे कुल का जो है आभूषण है। इसलिए आप लोग जो है विस्मित मत होना इसके अलौकिक कार्य देखकर। ऐसी बुद्धि मत रखना कि ये ईश्वर है, भगवान है। यदि आप ऐसी बुद्धि रखोगे तो फिर आप इसको अपने स्नेह से, अपने आशीर्वाद से वंचित कर दोगे। इस प्रकार जो है गर्गाचार्य हमके सावधान करके गए हैं इसके विषय में, और इसको आप लोग जो हैं चिरम जीव कह के आशीर्वाद प्रदान करो। यह भी कहा था उन्होंने कि इसकी गोपायस्व समाहित, इसकी अच्छी प्रकार से रक्षा करना सावधानी से। तो इस प्रकार जब नंद महाराज ने गोपों से कहा तो सबके जो है संशय दूर हो गए। अब 23वें श्लोक में कह रहे हैं,
इत्यद्धा माम समादिश्य गर्गेश स्वगृहं गते मन्ये नारायणस्यास्यं यास्यंशं कृष्णम अक्लिष्टकारिणम। गर्ग मुनि के द्वारा इति अद्धा, अद्धा का अर्थ होता है साक्षात, स्पष्ट। तो इस प्रकार साक्षात रूप से माम समादिश्य, मुझको आदेश देकर, स्वगृहम गते, वो अपने घर लौटने पर, इदानीम अक्लिष्टकारिणम कृष्णम, हम इस कृष्ण को जो हमारे को अनेक प्रकार के क्लेशों से मुक्त करता है, इस समय, इदानी माने इस समय, अक्लिष्टकारिणम, हमारे क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अक्लिष्ट, क्लेश को नष्ट करने के कारण क्या है, अक्लिष्टकारिणम। ऐसे कृष्ण को नारायणस्य अंशम मन्ये, नारायण का अंश मान लो। तो मैंने निश्चय कर लिया है कि इस बालक के अंदर जो है नारायण की शक्ति का आवेश है। तो अंश का मतलब है कि जब हमारे कष्टों को दूर करना होता है तब इसके अंदर नारायण का अंश जो है आ जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही वो नारायण का अंश है, केवल हम लोगों को जो है विपत्ति से मुक्त करने के लिए इसके अंदर कभी कभी नारायण का अंश देखा जाता है। तो ये बड़ा एक रहस्यमय तत्व है और मैंने आज आपको जो है इसको बता दिया। बड़ा गोपनीय तत्व है ये, इसके विषय में। तो इस प्रकार से इसमें कोई संदेह मत करो, सब लोग मिलकर इसको आशीर्वाद दो। अब आगे 24वें श्लोक में कह रहे हैं, इति नंदवचः श्रुत्वा गर्ग गीतम ब्रजौ कसः मुदितानंदमानर्चु कृष्णं च गत विस्मयः। ब्रजौ कसः, जो ब्रजवासी गण हैं वे इति माने इस प्रकार, गर्ग गीतम, गर्ग मुनि के द्वारा जो कीर्ति गाई गई थी उसको नंद वचः श्रुत्वा, नंद महाराज के वचनों के माध्यम से सुनकर, मुदिता अति आनंदित होकर, गत विस्मया, उनका आश्चर्य जो है, उनका विस्मय जो है वो नष्ट हो गया। और नंदम कृष्णम च आनर्चु, नंद महाराज और श्री कृष्ण की वो भूरी भूरी अर्चु में प्रशंसा करने लगे। जय हो जय हो, कितनी सुंदर बात। उनका सब संदेह दूर हो गया, परम आनंद में भर गए वो, और अनेक प्रकार के उनको वस्त्र, मुद्रा इत्यादि उपहार देकर नंद महाराज का सम्मान किया। जब कृष्ण सायंकाल में वन से लौटकर आए तो उनको भी जो है अलंकृत किया, उनको पीतांबर, हार, कुंडल इत्यादि जो है सबके द्वारा उनको अलंकृत करके, और कहा चिरकाल तक जीवित रहो, चिरकाल तक जीवित रहो, चिरंजीवी भव। इस प्रकार आशीर्वाद देकर जो है उनका लालन पालन करने लगे। कहा कि आप ही जो है इस ब्रज भूमि के भूषण हो। कृष्ण को बड़े आनंदित हो रहे हैं, कृष्ण के महाप्रभाव का स्मरण करके अत्यंत आनंदित हैं। वो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि देखो तो ये नारायण तुल्य बालक जो है किस प्रकार से हमको इतना प्रेम करता है, और हमारा भी प्रेम इसके प्रति पता नहीं क्यों है। तो नारायण जो है वो इसको अपनी शक्ति से शक्तिमान करें और कृपा करके इसको दीर्घ जीवन प्रदान करें, जिससे ये हमारा इसी प्रकार से आनंद वर्धन करता रहे और हमारी रक्षा करे, हमारा पालन करे। तो इस प्रकार से यहां पर यह बताया गया। अब अंतिम श्लोक में 25वें श्लोक को हम लोग जो है थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। यहां पर विष्णु पुराण में भी इनके विषय में, इस विषय में एक वर्णन आता है कि ब्रजवासी जो हैं बड़े विस्मित हुए थे जब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था। तो उन्होंने कृष्ण से जो है जिज्ञासा की थी और कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया था। उनको अनेक प्रकार से सांत्वना दी थी और उनसे अपने प्रति प्रेम करने के लिए प्रार्थना भी की थी। विष्णु पुराण में कह रहे हैं, गते शक्रे तु गोपाला कृष्ण क्लिष्टकारिणः ऊचु प्रीत्या धृतम दृष्ट्वा तेन गोवर्धनचलम देवो वा दानवो वा त्वं यक्षो गंधर्वेव वा किं वास्माकं विचारेण बांधवोऽसि नमोस्तुते। जब जो है कृष्ण ने इस प्रकार से महाप्रभाव देखा कृष्ण का और इंद्र का अभिमान चूर हो गया, वो स्वर्ग को चले गए, तो उन्होंने अनेक प्रश्न किए और कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, क्या तुम कोई देव, दानव, यक्ष, गंधर्व हो? लेकिन तुम तो हमारे परम बांधव भी हो, हम तुम्हें इसलिए नमस्कार करते हैं। अब कृष्ण गोपों की ये बात सुनकर कृष्ण ने उनसे कहा था, ना हम देवो न गंधर्वो न यक्षो न च दानवः अहम वो बांधवो जातो ना तश्चिन्त्यमतोऽन्यथा।
अर्थात हे गोपगणों, मैं कोई देवता नहीं हूं, न गंधर्व हूं, न यक्ष हूं, न दानव हूं, इनमें से कुछ भी नहीं हूं। मैं तो आपका केवल परम बांधव हूं। अहम वो बांधवो जातो, वो माने वह आपका बांधव हूं मैं। इसलिए आप लोग ना अन्यथा मेरा विषय में कोई चिंतन मत करो, मेरे कोई और धारणा मत बनाओ मेरे विषय में। तो जब कृष्ण ने यह बात सुनी थी, ब्रजवासी को बड़ा आनंद हुआ था और वे सब कुछ भूलकर फिर अपने पुराना जो उनका विशुद्ध वात्सल्य भाव था उसके से भावित होकर ही कृष्ण का आनंद वर्धन करने लगे थे। तो यहां पर सुखदेव महाराज ने गोवर्धन धारण लीला का वर्णन करते हुए जो है 3 बातें प्रकाशित की। एक तो 4 बातें समझेंगे। एक तो कृष्ण की अचिंत लीला कितनी प्रभावशाली है, अचिंत शक्ति कैसी है कृष्ण की, ब्रजवासियों पर, अपने भक्तों पर उनका भक्त वात्सल्य कैसे उमड़ता है, और जो भक्त हैं उनके भक्त चूड़ामणि हरिदास वर्य गोवर्धन की क्या महिमा है। स्वयं भगवान ने जो है उनकी परिक्रमा की, उनका पूजन किया और देवराज इंद्र का खर्व खंडन। इस प्रकार से 4 जो है यहां पर 4 चीजें यहां पर जो है इस लीला के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। अब यहां पर गोवर्धन लीला का वर्णन करके भी फिर उन्होंने भगवान गोवर्धनधारी की कृपा और प्रसन्नता के लिए जो है वो एक श्लोक कहा है अंत में, तो उसका हम लोग श्रवण करते हैं। अंतिम श्लोक जो है वो इसी प्रकार से है, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए और उनकी प्रसन्नता की आकांक्षा कर रहे हैं सुखदेव जी। 25वें श्लोक में कहते हैं, देवे वर्षति यज्ञ विप्लवरुषा ब्रजाश्म वर्षा निलयी सीदति अपाल पशुश्री आत्मशरणम दृष्ट्वानुकंपयनुस्मयन् उत्पाट्यैक करेण शैलमबलो लीलोच्छिलीध्रम यथा विभ्रद गोष्ठमपान महेन्द्र मदभित प्रियान इंद्रो गमाम। जिन्होंने यज्ञ विप्लव रुषा, यज्ञ भंग होने के कारण, यज्ञ के अंदर विप्लव माने भंग होना, रुषा माने क्रोध, तो यज्ञ भंग होने के कारण जो देवराज इंद्र के द्वारा ब्रज अश्म वर्षा अनिल 4 चीजें वज्रपात किया गया। अश्म माने ओले, अश्म माने होता है पत्थर, वर्षा हुई और प्रबल वायु का आवेग हुआ। ऐसा वर्षति वर्षा करने पर आत्मशरणम जो उनके आश्रित हैं उनको सीदती पाल पशु भी, जो पशु हैं, पशुपालक हैं, स्त्री अबलाएं हैं, उनको दृष्टवा में देखकर अनुकंपी, अत्यंत अनुकंपा पूर्वक, उत्स्मयन थोड़े हंसते हुए से, ईशित हास्य, तनिक थोड़ा सा मुस्कुरा के, अबलह बालक जैसे लीलो शिलींध्रम यथा, जैसे बालक खेलने के लिए बरसाती छत्ते को उठाता है, बरसाती छत्ता जो होता है उसको जैसे उठा लेता है, उसी प्रकार एक करेण, एक हाथ से शैलम उस गोवर्धन को उत्पाट्य उखाड़कर, उत्पाट्य माने उखाड़ना, उठाना नहीं, उखाड़ा पहले तो, विभ्रत धारण किया और गोष्ठम अपात, इस प्रकार पूरे ब्रज की रक्षा की। ऐसे महेंद्र मद भित, इंद्र के गर्व का नाश करने वाले गमाम इंद्र, गायों के जो प्रभु हैं, इंद्र का मतलब राजा भी होता है ना, तो यहां पर गायों के जो इंद्र हैं नौ, वे हमारे प्रति प्रियात्मा ने प्रसन्न हों। तो यहां सुखदेव जी अपनी ओर से बड़ा सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण की, कि जिन्होंने जो है अपना यज्ञ नष्ट होने पर क्रोध से आग बुबला होकर मूसलाधार वर्षा, वज्रपात, आंधी, ओलों की बौछार की, ऐसे देवराज इंद्र जब वर्षा करने लगे तब भगवान ने जो अपने आश्रित गोष्ठ के पशु हैं, पशुपालक हैं, स्त्रियां हैं, उन्होंने अत्यंत पीड़ित होकर देखकर, जिनका हृदय करुणा से द्रवित हुआ, उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए ही खेल खेल में गोवर्धन को ऐसे उखाड़ लिया जैसे एक बालक बरसाती छत्ते को उखाड़ लेता है, और इस प्रकार सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। ऐसे इंद्र को गर्व को चूर्ण करने वाले गायों के जो इंद्र हैं गोविंद, वे हम सब पर प्रसन्न हों। तो यहां पर जो है बताया कि भगवान ने जो है किस प्रकार से सबकी रक्षा की है। तो इस लीला का जो विशेष महत्व है, जो इसका मुख्य
कारण है वो है अपने भक्त वात्सल्य की पराकाष्ठा को दिखाना। इंद्र का जो गर्व हरण करना है तो गौण कारण है। इस प्रकार ब्रजवासियों ने जो है इंद्र की पूजा का परित्याग कर दिया। गोविंद जो कृष्ण हैं, जो गायों के इंद्र हैं, जो गायों को आनंद देने वाले हैं, ऐसे उन्होंने इंद्र यज्ञ का परित्याग करके फिर गोवर्धन पूजा का आरंभ किया। तब इंद्र जो है इसके बाद जो है फिर इंद्र की पूजा बंद ही कर दी गई। तो यहां पर भागवत पुराण में गोवर्धन पर्वत का कोई पूर्व इतिहास नहीं बताया गया कि इसका महिमा क्या है, लेकिन गर्ग संहिता में गोवर्धन का एक पूर्व वृतांत है, उसकी महिमा का वर्णन हुआ है। वहां पर इसका वर्णन हम लोग श्रवण कर लेते हैं। एक बार गोलोक में कृष्ण ने पृथ्वी पर आने के लिए संकल्प किया और राधा जी से भी कहा कि आप भी मेरे साथ जो है इस भूलोक पर अवतीर्ण हो। तो उसके सुनकर राधा जी ने कहा, यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना निधि, यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र में न मनः सुखम। जहां पर यमुना नहीं है, जहां पर वृंदावन नहीं है, जहां पर गोवर्धन नहीं है, वहां मेरा मन सुखी नहीं हो सकता। जब ये बात सुनी कृष्ण ने तो फिर सबको वृंदावन, गोवर्धन और यमुना को पृथ्वी पर स्थापित कर दिया और गोलोक से फिर 84 कोस भूमि पृथ्वी पर आकर जो है अनेक प्रकार के वनों से सुशोभित हो गई और सभी जगत के लोग उसकी पूजा करने लगे। तो भारतवर्ष के पश्चिम दिशा में ही जो शालमली द्वीप है, वहां पर द्रोणाचल पर्वत की पत्नी से गोवर्धन का जन्म हुआ था। शालमली द्वीप में गोवर्धन के जन्म लेने पर जब देवताओं ने बड़े पुष्प की वर्षा की थी, हिमालय, सुमेरु आदि जो पर्वत हैं वो भी उनको देखने के लिए आए थे, प्रणाम किया था, उनकी स्तुति की थी। इस प्रकार से एक दिन जो है पुलस्त्य ऋषि तीर्थ भ्रमण के उद्देश्य से यहां आए शालमली द्वीप में, और उन्होंने जब गिरिराज गोवर्धन को देखा तो मोहित हो गए। उनकी इच्छा हुई कि मैं इनको काशी ले जाऊंगा, इसलिए वो इनके पिता के पास गए, द्रोण के पास। द्रोण इनके पिता थे। तो द्रोण ने इनका सत्कार किया। उसके बाद पुलस्त्य मुनि ने द्रोण से कहा कि तुम पर्वत श्रेष्ठ हो, सभी देवताओं के द्वारा पूजित हो और सबको जीवन प्रदान करते हो अपनी दिव्य औषधियों के द्वारा। मैं एक जो है काशी में रहने वाला मुनि हूं, तुम्हारे निकट एक प्रार्थना करना प्रार्थी के रूप में आया हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल अपना पुत्र गोवर्धन मुझे दे दो। तो अब भगवान की नगरी है विश्वेश्वर, शिवजी की नगरी है काशी, तो वहां पर जो भी प्राण जिसका अंत होता है उसको कहते हैं मोक्ष लाभ होता है, लेकिन वहां पर कोई पर्वत नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं गंगा के उस क्षेत्र में, काशी क्षेत्र में तुम्हारे पर्वत को स्थापित करूंगा और वहां पर इसके जो निकुंज हैं उनमें बैठकर तपस्या करूंगा, तो आप मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करो। अब जब पुलस्त्य ऋषि की बात सुनी तो पुत्र वियोग की आशंका से वो अधीर हो गए, रोने लगे। होता ही है भाई, जवान पुत्र को किसी से ले लिया जाए तो। पुत्र स्नेहा कुलो वही पुत्र में अयम अति प्रिय ते शाप भय भीतो अहम वदाम्येनम महात्मने। कहते हैं मुनि श्रेष्ठ, मेरा ये पुत्र मुझे बड़ी प्रिय है, फिर भी आपके शाप से मैं भयभीत होकर अपने पुत्र के समक्ष ही अपना अभिप्राय निवेदन करता हूं, क्योंकि आप शाप दे दोगे यदि मैं नहीं दूंगा तो द्रोण ने फिर अपने पुत्र को बुलाया और ऋषि की इच्छा जो है प्रकट की और कहा कि हे पुत्र, भारतवर्ष जो है पुण्य कर्म भूमि है, वहां जो है मनुष्य त्रिवर्ग का प्राप्त करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इसलिए तुम पुलस्त्य ऋषि के साथ वहां चले जाओ। तो जब इस प्रकार का आदेश सुना गोवर्धन पर्वत ने, तो उन्होंने कहा पुलस्त्य ऋषि से, मुने कथम वा नैसी लंबितम योजनाष्टकम योजन द्वयम उच्चांगम 5 योजन विस्तृतम। हे मुनि, मेरी जो लंबाई है वो 8 योजन है, एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, और ऊंचाई 2 योजन है, मतलब 24 किलोमीटर मेरी ऊंचाई है, और 8 योजन मेरी लंबाई है, और विस्तार मेरा 5 योजन का है, अर्थात 60 किलोमीटर है। अब इस विशाल देह को आप कैसे उठाएंगे? तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा, उपविश्य करे में त्वम गच्छ पुत्र यथा सुखम वाहयामी करे त्वाम वही यावत काशीम समागतः। हे वत्स गोवर्धन, तुम मेरे हाथ पर बैठकर स्वच्छंद रूप से वहां जाओगे, मैं तुम्हें काशी तक ले जाऊंगा। तो गोवर्धन ने कहा, हे ऋषिवर, मुझे ले जाते समय आप मार्ग में जहां रखोगे मैं वहां से उठूंगा नहीं, ये मेरी प्रतिज्ञा है।
तो ऋषि बोले ठीक है, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि इस शाल्मली द्वीप से कौशल देश तक तुम्हें किसी प्रकार भी अपने हाथ से नहीं उतारूंगा। इस प्रकार दोनों प्रतिज्ञाबद्ध हो गए और काशी क्षेत्र में ले जाने के लिए ऋषियों को तत्पर हुए। इसके बाद गिरिराज गोवर्धन ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया, अश्रुपूर्ण नेत्रों से पुलस ऋषि के हाथ पर बैठ गए और पुलस ऋषि ने उनको अपने दाहिने हाथ पर स्थापन किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तो अब जब जा रहे थे दाहिने हाथ पर गोवर्धन पर्वत को लेकर, तो रास्ते में जाते जाते जब ब्रजमंडल आया, तब गोवर्धन चिंता करते हैं मन मन में कि भविष्य के अंदर कृष्ण जो है यहां पर अनेक प्रकार की बाल लीलाएं करेंगे, कैशोर लीलाएं करेंगे, तो मैं यहां पर ही रहना चाहता हूं, मैं इसका परित्याग नहीं करूंगा। और कृष्ण जो है राधा रानी के साथ गोलोक में जब आएंगे, गोलोक से आएंगे यहां पर, तब उनका दर्शन करके मेरा जीवन सार्थक होगा। इस सोचकर उन्होंने अपना भार बढ़ाना शुरू किया। अब भार बहुत बढ़ गया तो ऋषि जो है क्लांत हो गए, प्रतिज्ञा भूल गए और उसको जो है गोवर्धन को हाथ से उतारकर ब्रजमंडल पर रख दिया और शौच, जप इत्यादि करने लगे। जब आए वापस तो बोले बस मेरे हाथ पर बैठो जिससे मैं तुम्हें लेकर प्रस्थान करूं। लेकिन गोवर्धन ने कहा नहीं, अब मैं आपके हाथ पर नहीं बैठूंगा क्योंकि हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं। बड़ी कोशिश की ऋषि ने योग बल से उठाने की, लेकिन जब वो असफल हो गए तो गोवर्धन से बड़ी विनती की उन्होंने, लेकिन गोवर्धन जो है बिंदु मात्र भी विचलित नहीं हुए। ये देख के पुलस ऋषि ने गोवर्धन से कहा, गच्छ गच्छ गिरिश्रेष्ठ भारम मां कुरु मया ज्ञातो सिरुष्टत्वम अभिप्रायम वदाशु में। हे गिरिराज उठो उठो, मैं तुम्हें काशी ले जाना चाहता हूं, भार मत बढ़ाओ। मैं जान गया तुम मुझसे क्रोधित हो, इसलिए तुम मुझे अपना असली अभिप्राय बताओ कि तुम भार क्यों बढ़ा रहे हो। तब गोवर्धन पर्वत बोलते हैं, मुनेत्र में न दोषोस्ति त्वया में स्थापना कृता करिष्यामि न चोत्थानम पूर्वम में शपथः कृतः। हे मुनि, मेरा कोई अपराध नहीं है, आपने ही तो मुझे स्थापन किया है यहां पर, और मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अगर एक बार कहीं पर स्थापित हो गया तो नहीं उठूंगा। तब पुलिस ऋषि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने शाप दे दिया गोवर्धन को, गिरे त्वाति धृष्टेन न कृतो में मनोरथ तस्मात् तिलम मात्रम नित्यम त्वं क्षीणता व्रज। हे गोवर्धन, तुम बड़े धृष्ट हो, तुमने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तुम प्रतिदिन तिल तिल करके क्षय को प्राप्त होगे। और इस प्रकार शाप देकर पुलस ऋषि क्रोध में भरकर काशी की ओर चले गए। तो इस प्रकार जब गोवर्धन को शाप देकर पुलस ऋषि काशी में गए तो गोवर्धन जो है प्रतिदिन एक एक तिल जो है क्षय को प्राप्त होने लगे। तो यहां पर जो भारतवर्ष के अंदर भगीरथ के द्वारा जो गोवर्धन गंगा और गोवर्धन पर्वत तब तक भारतवर्ष में अवस्थान करेंगे जब तक कली का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा बताया जाता है। भूतल पर गंगा और गोवर्धन जब तक हैं तब तक कली का प्रभाव नहीं पड़ेगा यहां पर। तो कहने का तात्पर्य है कि गोवर्धन जो है प्रति क्षण तिल तिल परिमाण में क्षय को प्राप्त हो रहे हैं और जब तक वे अप्रकट नहीं होंगे कली का प्रभाव व्यक्त नहीं होगा। गंगा भी जो है प्रतिदिन धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो इस प्रकार से जब तक पूर्णता नहीं सूखती, तो कहा गया है जो गंगा जी का दर्शन स्पर्श पूजन करता है उसके कली दोष शुद्ध हो नष्ट हो जाते हैं। मिथिलापति बहुलाष्ट्र ने नारद जी से गोवर्धन लीला के विषय में और भी कुछ जानने का प्रश्न किया था। गोवर्धन की महात्म के बारे में नारद जी से कहा था कि गोवर्धन में कौन कौन से तीर्थ हैं, आप मुझे इस सब का वर्णन करें। तब नारद जी ने उत्तर दिया था कि हे राजन, गोवर्धन पर्वत और वृंदावन सर्वश्रेष्ठ तीर्थ हैं। गोकुल के मुकुटमणि ये गोवर्धन पर्वत हैं और ब्रजवासियों के द्वारा पूजित हैं, कृष्ण के परम मित्र हैं और इन्हीं को कृष्ण ने अपने बाएं हाथ पर 7 दिन तक उठाया था। और इस प्रकार से इनसे तीर्थ, श्रेष्ठ तीर्थ और जगत में कहां हो सकता है। इस प्रकार यहां पर जो है श्री कृष्ण स्वयं बालकों के साथ क्रीड़ा करते हैं। ब्रह्मा जी भी इनका महात्म जो है वर्णन नहीं कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत में मानसी गंगा है, वहां पर गोविंद कुंड है, चंद्र सरोवर है, राधा कुंड, श्याम कुंड, ललिता कुंड, गोपाल कुंड, कुसुम सरोवर इत्यादि अनेक महातीर्थ हैं। तो गोवर्धन पर्वत के एक अंश में वहां पर कृष्ण का मस्तक का स्पर्श होने से वहां की शिला जो है कृष्ण के मस्तक के चिन्ह से युक्त है। तो उस शिला का यदि कोई स्पर्श करता है तो देवताओं का भी पूजनीय हो जाता है।
और गोवर्धन के शिलाखंडों में कृष्ण ने अनेक प्रकार की चित्रांकन किए हैं। उनको अभी भी वो चित्र विराजमान है, उनको चित्रशिला के नाम से बोलते हैं। वहां पर जो है एक बाजनी शिला भी है, अर्थात जो बजती है बाजनी शिला, तो वो बड़ी प्रसिद्ध है। और जहां पर भगवान ने कंदुक लीला क्रीड़ा की थी, गेंद से खेले थे भगवान, तो कंदुक क्षेत्र है। और यहां इस स्थान की धूल में यदि कोई लौटता है तो उसको विष्णु पद की, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यहीं पर जो है कृष्ण ने परिहास करते हुए बालों की, सखाओं की पगड़ी चुरा ली थी, उसको बोलते हैं औशिणी तीर्थ। इस प्रकार से सारी जो है लीलाएं हैं, बड़ी, इनकी कोई सीमा नहीं है। दधी पात्र लेके जब जा रही थी गोपियां, तो यहीं पर इसी जगह ऋषियों के लिए, यज्ञ के लिए दही लेके जा रही थी, तो इस समय जब उनके नूपुर कंकण की ध्वनि सुनी तो कृष्ण ने यहां पर उनका मार्ग रोका था और कहा था कि तुम मुझको दान दो तभी जा सकती हो। तब कृष्ण ने कहा था तुम बड़े कुटिल हो और ग्वाल बालों के साथ मिलकर टैक्स लेने के बहाने हमारे निकट आए हो, तो हम तुमको जरूर तुम्हारे माता पिता के साथ कंस के यहां भिजवा देंगी। जब गोपियों की यह फटकार सुनी तो कृष्ण ने कहा कि मैं गायों की शपथ लाकर कहता हूं कि मैं उस कंस का वंश सहित जो वध कर दूंगा और तब तुम लोगों को यहां से यदुपुरी में ले जाऊंगा। इस प्रकार जो है कृष्ण ने यहां पर संकेत कर दिया था अपनी आगे वाली लीलाओं का भी। तो फिर सभी गोप रमणियों से जो है दही के पात्र छीनकर उन्होंने भूमि में गिरा दिए और सभी गोपियां कहने लगी बड़ा धूर्त हो गया है, बड़ा निर्भय है, मिथ्याभाषी है, घर में तो बड़ा अच्छा शांत दिखता है लेकिन वन में आके बड़ा चंचल हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसकी शिकायत करेंगे मैया से, तभी ये सुधरेगा। और वहां पर जो है कृष्ण हंसते हुए जो भूमि पर दही गिर गई थी उसको खाने लगे। तो स्वयं परब्रह्म जो भूमि पर गिरी हुई दही को खाने में भी कोई संकोच नहीं करते, ऐसे गोवर्धन की महिमा का क्या वर्णन किया जाए, कौन समर्थ हो सकता है। ये सब बातें नारद जी जो हैं बहुलाश्व राजा हैं उनको बता रहे हैं, मिथिलापुरी के राजा। फिर सभी गोपियां अपने अपने घर चली गईं और वहां पर कृष्ण ने कदम और पलाश के पत्तों से दोने बनाए और उन दोनों के अंदर वही दही को उठा उठाकर उसका भोजन किया। तो जहां पर कृष्ण ने भोजन किया था दही का, आज भी वहां पर जो कदम और पलाश के वृक्ष हैं स्वाभाविक रूप से वो दोने के रूप में ही उत्पन्न होते हैं उस जगह पर। तो बता रहे हैं कि वो स्थान अत्यंत पुण्यजनक है और वहां पर दही दान करना, दही दोने की आकृति में खाना, इस प्रकार जो वहां पर भक्ति पूर्वक प्रणाम करता है उसको गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। तो अनेक पुण्य तीर्थ हैं, सबका वर्णन तो किया भी नहीं जा सकता गोवर्धन पर्वत में, लेकिन मुख्य तीर्थों का वर्णन यहां पर बता रहे हैं कि क्या क्या है। जहां पर भगवान ने लुका छप्पी का खेल खेला था वो लौकिक तीर्थ के नाम से विख्यात है। जहां पर राधा रानी के साथ उन्होंने श्रृंगार विलास किया था वो श्रृंगार मंडल कहलाता है। जहां पर भगवान ने गोवर्धन को धारण किया था वो हरिदेव जी, श्रृंगार मंडल में उनकी मूर्ति हरिदेव के रूप में आज भी वर्तमान है और 4800 वर्ष व्यतीत होने पर भी मूर्ति आज वहीं विराजमान है। कली के प्रथम भाग में गोवर्धन की कंदराओं में जो है गिरधारी की स्वतः सिद्ध मूर्ति प्रकट होगी बताया था और वो सबके दृष्टिगोचर होगी। चैतन्य चरितामृत में भी ये बात कही गई है। माधवेंद्र पुरी पाद के समय में वहां पर जो है जब एक बार दर्शन के लिए पधारे थे वो वृंदावन में, तब गोवर्धन की परिक्रमा करके गोविंद कुंड में स्नान करके वहां पर वृक्ष के नीचे बैठे थे। उसी समय एक बालक दूध लेकर उनके पास आया, दूध पिलाकर चला गया। वो जो है पुरी महाराज माधवेंद्र पुरी जो है वृक्ष के नीचे हरिनाम करने लगे। रात में जब थोड़ी तंद्रा आई तो स्वप्न में देखा उन्होंने कि जो बालक दूध पिलाया था वही बालक उनके पास आया, उनका हाथ पकड़ के एक वृक्ष और झाड़ियों के पास ले जाके बोला कि मैं बहुत समय से इस कुंज में निवास करता हूं, सर्दी गर्मी वर्षा से मुझे बड़ा कष्ट होता है, तुम गांव वालों को बुलाकर मुझे बाहर निकालो और इस पर्वत के ऊपर एक मठ स्थापन करके मेरी पूजा करो, मुझे स्नान कराओ, मैं बहुत दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तब माधवेंद्र पुरी ने स्वप्न में जो देखा था ये कहकर वो तो अंतर्धान हो गए। फिर भाव विभोर होकर भगवान की कृपा का विचार करते करते सुबह सब अपने स्नान इत्यादि कार्य समापन करके उसी गांव में गए और उस गांव वालों को वहां पर ले जाकर जब उन्होंने कुल्हाड़ी इत्यादि के द्वारा झाड़ी को साफ कराया तो जमीन से एक अत्यंत भारी मूर्ति बाहर निकली और उसको फिर उन्होंने वहां पर एक पत्थर के सिंहासन पर स्थापित किया। तो फिर 2 वर्ष तक माधवेंद्र पुरी पाद ने उस मूर्ति की वहां पर सेवा की
और जो है फिर उसके बाद स्वप्न का आदेश पाकर बंग देश से 2 ब्राह्मण जो हैं शिष्य बनाए उन्होंने, उनके ऊपर उसका सेवा का भार छोड़ दिया। छोड़कर फिर वो मलय चंदन लाने के लिए गए, दक्षिण उधर की तरफ मलय चंदन को लाने के लिए। अब ये मूर्ति जो है गोवर्धन में श्री मंदिर में नहीं है, यही मूर्ति जो है बल्लभ संप्रदाय के वैष्णव जो है इसको वहां पर उन्होंने नाथ द्वारा में स्थापित की है। तो नाथ द्वारा में जो है वो स्थापित है ये मूर्ति। तो हजारों की संख्या में वहां पर जो है नाथ द्वारा जी में जाकर जो है भगवान के दर्शन करते हैं गोवर्धन धारी के। इस प्रकार से गोवर्धन में जो अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं, तो वहां पर उनको श्रीनाथ का नाम दिया गया है, श्रीनाथ जी। इस प्रकार से बताया भारतवर्ष के 4 कोनों में जो हैं 4 पर्वत हैं, जगन्नाथ, रंगनाथ, द्वारकानाथ और बद्रीनाथ। यहां पर ये 4 जो हैं भगवान विराजमान हैं। उसी प्रकार से गोवर्धन पर्वत में भगवान श्रीनाथ जी के रूप में हैं, और भारतवर्ष में जो है भगवान जगन्नाथ, रंगनाथ, द्वारकानाथ, बद्रीनाथ और श्रीनाथ, पंचनाथ के रूप में विराजमान हो गए। ये 5वें नाथ हैं श्रीनाथ जी, जो इस समय वहां पर नाथ द्वारा में हैं। इस प्रकार से ये जो 5 मूर्तियां हैं, इनका दर्शन करके मनुष्य को जो है प्राप्त होता है, सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा बताते हैं। तो यदि कोई जगन्नाथ, रंगनाथ इत्यादि 4 मूर्तियां हैं, इन क्षेत्रों में जाकर उनका दर्शन तो करे, लेकिन श्रीनाथ जी का दर्शन न करे तो उसकी यात्रा निष्फल हो जाती है। तो इसीलिए जो भाग्यवान पुरुष गोवर्धन में श्रीनाथ जी का दर्शन करता है, यदि वो जगन्नाथ की मूर्तियों का दर्शन न करे तो भी उसको जो है 5 मूर्तियों के दर्शन का फल मिल जाता है। इस प्रकार जो है नारद जी ने जो मिथिला के नरेश हैं बहुलाश्व, उनके निकट गोवर्धन पर्वत में स्थित जो है तीर्थ, उनका वर्णन किया और बताया कि गोवर्धन पर्वत के जिस स्थान में ऐरावत और सुरभि के चिन्ह हैं, क्योंकि यहां पर अभिषेक हुआ था भगवान का, तो वहां पर प्रणाम करने से पापी व्यक्ति भी वैकुंठ में जाने का अधिकार प्राप्त करता है। तो गोवर्धन पर्वत का जो स्थान स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह, भगवान के हाथों के चिन्ह हैं, और उनका दर्शन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए इन जो बता रहे हैं कि जो गोवर्धन के अंग स्वरूप सारे तीर्थ हैं, कुंड हैं, भगवान के लीला क्षेत्र हैं, उन सब की कथा मैं तुमको इस प्रकार से विस्तार से सुनाई है। तो हम लोगों ने ये प्रसंगवश जो लीला गर्ग संहिता के अंदर कथा बताई गई है, उसका हम लोगों ने पूर्व वृत्तांत के रूप में श्रवण किया। अगले सत्र में फिर हम लोग 27वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।